कैसे आप लोग? भाई बढ़िया ही होंगे। तो भाई आज हम एक नया ब्लॉग शूट करने जा रहे हैं और विद इस इसका ब्लॉग शूट करेंगे। भाई जो आज का वेदर है ना भाई बहुत प्यारा है, बादल ही बादल हो रखे हैं भाई, बहुत ही प्यारा लग रहा है। आपको हम वो उसका व्यू दिखाते हैं थोड़ा। तो भाई फिर देखिए कितना प्यारा व्यू है आज का यार। वेदर तो इतना मस्त हो रखा है और इतनी हवा चल रही है ना बहुत तेज़, क्या ही बताएं। इस वजह से थोड़ा साउंड में भी दिक्कत हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही थी। बहुत प्यारा व्यू है आज का, देखो। फिर निकलते हैं ब्लॉग शूट करने के लिए। इस व्यू का थोड़ा नज़ारा देख लो, उसके बाद चलते हैं फिर ब्लॉग को शूट करने। सच में यार बहुत ही प्यारा व्यू है, क्या ही मतलब अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा वेदर हो रखा है। मुझे तो भाई बहुत ही बादल बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। तो फिर निकलते हैं ब्लॉग शूट करने के लिए। तो फिर हम फाइनली ब्लॉग शूट करने के लिए निकल दिए हैं और हम जाएंगे कुछ लोकेशन से। बहुत ही प्यारी प्यारी माता रानी का मंदिर है और बौद्ध तीर्थ स्थल भी है और भी बहुत बहुत अच्छे अच्छे मतलब वहाँ पे प्यारे मंदिर बने हुए हैं। तो हम दिखाएंगे, देखते हैं भाई क्या होता है, टाइमिंग क्या है उनकी, क्योंकि मैं बहुत रेयर ही जाता हूँ वहाँ पे। देखो क्या टाइमिंग हो किस हिसाब से हो, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा पता तो है नहीं कि वो किस टाइम खुलते हैं किस टाइम बंद होते हैं। जाके ही पता चलेगा, खुला मिले या बंद मिलेगा तो फिर वही देख के पता चलेगा। अभी तो हम फ़िलहाल रास्ते में हैं, तो पहुंचते हैं जल्दी से वहाँ पे। देखते हैं क्या ही सीन हो वहाँ का, तो उसी के हिसाब से सिचुएशन जो होगी उसी के हिसाब से हम कर पाएंगे जो भी होगा। तो आई थिंक खुला मिल जाए, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, जो भी हो देखते हैं वहाँ चल के। और मैं और मेरा दोस्त दो लोग हम साथ में जा रहे हैं और वहाँ पे मेला भी लगा है, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया था, बताया था भाई कि मेला लगा हो घूम जाओ। तो भाई मैंने कहा इससे बढ़िया मौका क्या होगा भाई ब्लॉग शूट करने का। मैं भी भाई निकल दिया भाई। और थोड़ा एग्ज़ाम चल रहे थे इसलिए वीडियोस थोड़ा लेट ला पा रहा हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो एग्ज़ाम देखो एग्ज़ाम का ज़्यादा थोड़ा लोचा रहता है, इस वजह से चल रहे थे इसलिए वीडियोस नहीं ला पा रहा था। और जल्दी से फिर वहाँ पे पहुँचते हैं, दिखाते तो मैं भाई मस्त मस्त मंदिरों का व्यू। भाई बहुत ही प्यारे प्यारे वैसे मंदिर बने हैं सच में यार। कुछ मंदिरों में तो मैं अभी तक गया ही नहीं हूँ वहाँ के, क्योंकि मैं ऐसे टाइम पे जाता हूँ कि कहीं वो मंदिर बंद मिलते हैं, कहीं कोई होता नहीं है, तो इस वजह से। और वहाँ पे अकेले जाने का मज़ा नहीं आता है, तो जब दोस्त हों सब फ्रेंड्स साथ हो तो मज़ा ही कुछ अलग है। और मैं ज़्यादातर तो भाई बारिश वारिश में घूमने निकलता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे बारिश और बादल बहुत प्यारे लगते हैं भाई, उन्हीं में मज़ा आता है मुझे बहुत घूमने में। इसलिए ज़्यादातर मैं इन्हीं दिनों में घूमने निकलता हूँ, क्योंकि भाई बहुत मज़ा आता है। क्योंकि यार धूप में यार भाई गर्मियों में तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, इसलिए बारिश हो रही हो तो फिर मज़ा ही कुछ और होता है यार। क्या ही मज़ा आता है यार वेदर का भाई, मस्त मज़े लेते हुए जाओ, मस्त हो के भाई बहुत मज़ा आता है यार। और फिर साथ में भाई फ्रेंड्स हो फिर तो बात ही अलग है यार। वो कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा, वही हो जाता है ना। बड़ा प्यारा लगता है यार दोस्तों के साथ में राइड, तो मज़ा ही आती है यार बहुत ही ज़्यादा। सब फ्रेंड्स हों तो फिर तो भाई क्या ही कहने, बहुत ही अच्छा लगता है। अभी हम रास्ते में थोड़ा आराम से वीडियो शूट कर रहे हैं, तो भाई बहुत कुछ शूट कर रहे हैं, क्योंकि क्या ही फ़ायदा फ़ोन कहीं दिखे और बन जाए अच्छे से मेरी वीडियो इसलिए तो भाई थोड़ा संभल के चलना पड़ रहा है, स्लो चल रहा है। क्योंकि उस दिन जब हाईवे पे शूट करने गया था तो भाई ये होता बच गया था फोन, गिरता जाके, तो इसलिए मुझे वो चीज़
याद आ गई थी, तो इसलिए मैंने भाई चलो 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 आराम से चलते हैं मस्त धीरे धीरे। मेरे यहाँ से लगभग ये भाई समथिंग 7-8 किलोमीटर दूर पड़ जाता होगा। वैसे बहुत ही यार वहाँ पे लोकेशन तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया हैं, जैसे कि फ़ोटो क्लिक के लिए या शूट्स के लिए बहुत ही प्यारी प्यारी लोकेशन है, बहुत कुछ है वहाँ पे। मतलब बहुत ही जो लोकेशन है वहाँ की बहुत ही प्यारी लगती है भाई, बहुत ही ज़्यादा। और ख़ास तौर से इन दिनों में जब बारिश वारिश हो रही है तब भाई वहाँ पे घूमने का मज़ा ही अलग है। अभी भाई आके देखना, मैं लोकेशन को भी देखूँगा, ट्राई करूँगा भाई कहीं पे वीडियो में कहीं पे पिन हो जाए तो मैं वो भी ज़रूर करूँगा, करने का ट्राई करूँगा कि कर दूँ, क्योंकि बहुत ही प्यारी है, ऑसम लोकेशन है। और वहाँ पे बाहर से भी लोग आते हैं, आते जाते रहते हैं। और फिर पहले तो मैं भाई यहाँ पे मार्केट में आता हूँ, मार्केट के बाद मार्केट क्रॉस करके तभी पहुँचते हैं वहाँ पे, क्योंकि बीच में मार्केट भी पड़ता है हमारा, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसा है हमारा मार्केट। हम लोग ज़्यादातर हमारे इधर के, हमारे एरिया के इसी मार्केट में जो भी लेना होता है, कुछ भी करना, सब काम यहीं पे होते हैं हमारे ज़्यादातर। और जब यहाँ पे भी नहीं होता तो इसके बाद चले जाते हैं अलीगंज या फिर मोहम्मदाबाद चले जाएंगे। 2 ही जगह हैं जो पास पड़ती हैं, तो इन्हीं दोनों लोकेशन पे चले जाते हैं हम लोग। अगर यहाँ जब यहाँ पे मेरे जो हमारा मार्केट है वहाँ पे हमारा कोई काम नहीं हो पाता है तो फिर हम इन्हीं दोनों जगह जाते हैं। जब यहाँ इन दोनों जगह भी नहीं हो पाता तो फिर भाई फ़रखाबाद है, एटा तो हमारे लिए बहुत ही दूर पड़ जाता है, समथिंग 70-75 पड़ जाता है आराम से। और हमें फ़रखाबाद और मैनपुरी ज़्यादा पास पड़ता है, तो भाई ज़्यादातर तो या तो फ़रखाबाद चले जाते हैं या फिर मैनपुरी चले जाते हैं, क्योंकि एटा से ये दोनों पास पड़ते हैं तो इस वजह से चले जाते हैं। तो हम फाइनली मार्केट के पास एक गांव है अगैत, हम वहाँ पे आ चुके हैं भाई। तो ये मंदिर है और आगे मैं जिसमें पढ़ा हूँ वो कॉलेज है। और फिर उनके चलते हैं यार भाई, मैं इसमें पढ़ा था भाई 10th तक, और उसके बाद मैं दूसरा कॉलेज भी दिखाऊंगा कहाँ पढ़ा था, कहाँ क्या नहीं, वो भी बताऊंगा तुम लोगों को भाई। तो फिर फाइनली हम अपने जो मार्केट है उसमें आ चुके हैं, तो थोड़ा ही दूर बिल्कुल मतलब कुछ तो चुके हैं, एंटर तो हो चुके हैं। कि मार्केट तो वहीं से वो अगैत गाँव वहीं से शुरू हो जाता है एक तरीके से मान लो, पर जो मेन मार्केट है वो थोड़ा अंदर है, वो आगे देखना पड़ेगा भाई। आज दुकानें पता नहीं ज़्यादातर बंद ही हो रखी हैं, पता नहीं क्यों, ये तो मुझे भी नहीं पता क्यों हो रखी हैं। ऐसा कुछ तो है नहीं कि किसी सप्ते में बंद होने का ऐसा कोई सीन तो है नहीं यहाँ पे, पर फिर भी हो सकता है, पता नहीं क्यों बंद है, कोई होगा रीज़न अपने अपने पर्सनली काम की वजह से। तो हमारा जो मार्केट है उसका जो जहाँ से बस ऐसे मिलती हैं कहीं अलीगंज जाने के लिए या एटा जाने के लिए, तो भाई ये थोड़ा आगे है, वहाँ पे बस अड्डा है, वहाँ पे ही मिलते हैं। वहाँ से वो लोग अलीगंज तक हम लोगों को छोड़ते हैं अगर हमें बस से जाना होता है तो। और फिर आगे वहाँ से अलीगंज से तो फिर और भी बसें मिल जाती हैं। यहाँ तो फ़िलहाल प्राइवेट बसें चलती हैं, वो हमें अलीगंज तक छोड़ती हैं भाई। उसके बाद वहाँ से रोडवेज भी मिल जाती है और भी मतलब जाने आने का साधन होता है, वो भी सवारी के लिए मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है वैसे। बस यहाँ पे दिक्कत ये है कि कभी भाई रात में आओगे तो भाई फंसना पक्का है, कि जब तक कोई घर से या कहीं से लेने ना आए, क्योंकि भाई रात में कोई यहाँ छोड़ने का सीन नहीं है। और जो बस अड्डा था वो पीछे निकल गया है, वो चौराहे पे था। अब हम मेन मार्केट में थोड़ी देर एंटर हो रहे, एक तरीके से हो चुके हैं, बट प्रॉपर मेन मार्केट आ गया जहाँ पे भाई अभी मैं बताऊँगा कहाँ पे, हाँ वो दिखाऊँगा तुम्हें। तो चलते हैं भाई आगे, दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे भाई यहाँ से भी एक अंदर मार्केट है, उसमें जाने के लिए रास्ता गया है और इसके आगे से भी गया है। अब हम लोग फाइनली मेन मार्केट में घुस चुके हैं भाई। यही है मेन मार्केट, ये पूरा का पूरा ये भाई रोड पे ही है पूरा।
यहाँ से मिठाइयों की दुकान, और उसके बाद भाई ये चौराहा है, इससे अंदर जा सकते हैं। जो ये साइड से बाइक मुड़ रही है, यहाँ से अंदर वाले मार्केट के लिए भी हम जा सकते हैं। ये मेन मार्केट है, यहाँ पे सब्ज़ी और फल वगैरह सब टोटली जितनी भी दुकानें हैं यहीं पे लगती हैं। तो हम फाइनली मार्केट से बाहर आ चुके हैं। तो अब हम जहाँ बता रहे थे, जिस लोकेशन का बता रहे थे, उसका नाम है सनकिसा। तो हम वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। समथिंग थोड़ा ही दूर रह गया है, थोड़ा सा। और ये यहाँ पे फरुखाबाद चेक पोस्ट है, जो अब यहाँ पे थोड़ी आगे से एटा की जो सीमा है वो समाप्त हो जाती है। यहीं से यहीं तक एटा की सीमा है। इसके बाद फिर हम फरुखाबाद में एंटर हो जाते हैं। यहाँ से फरुखाबाद की सीमा चालू हो जाती है। तो फिर भाई आगे हम चलते हैं। ऐसे इन दिनों में भाई यहाँ पे घूमने का मज़ा ही अलग है। बस बारिश हो रही तो भाई बहुत ही प्यारा लगता है, ज़्यादा बहुत ही मज़ा आता है। यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है यार। बस बारिश हो रही है तब भाई। गर्मियों में तो ऐसी तैसी हो जाती है भाई। मैं तो चलती से भी ना हूँ भाई, वैसे ही कॉलेज जाके परेशान हो जाता हूँ। तो फिर फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं सन के साथ। ये तिराहा है, यहाँ पे पहुँच चुके हैं। यहाँ से मंदिर है, ये देखो साइड में एक मंदिर है, और ये देखो ऊपर लिखा है बुद्ध द्वार। तो हम फाइनली बौद्ध तीर्थ स्थल में एंटर हो चुके हैं। यहाँ पे ज़्यादातर बौद्ध तीर्थ स्थल हैं बहुत से, और माता रानी का भी मंदिर है, जो मैंने पहले बताया था तुम लोगों को भाई। तो सब दिखाएंगे हम धीरे धीरे। अब देखते हैं भाई मंदिरों का क्या सीन है। खुले भी हैं ये बौद्ध तीर्थ स्थल वाले, जो बौद्ध वाले, कि नहीं खुले हैं भाई। खुले होंगे तो हम तुम्हें उनका व्यू ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि उनका बहुत ही प्यारा व्यू, बहुत अच्छे मंदिर बने हुए हैं, बहुत ही अच्छे। तो ज़रूर दिखाएंगे। ये नरेश्वर भवन है सनकिसा का, और साइड में गेस्ट हाउस था और फील्ड भी है। यहाँ पे ज़्यादातर जो भी होता है नहीं होता है पीछे, मतलब कोई भी रैली वैली, इधर साइड भी फील्ड है, यहाँ पे भी रैली वगैरह होती है बाकायदा। आगे अभी देखना हेलीपैड ये सब बना हुआ है वहाँ पे, इधर साइड वहाँ पे जहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा है वहाँ पे हेलीपैड वगैरह ये सब बना हुआ है। कभी कोई भी आता है तो भाई वहीं पे उतरता है। और हम लोगों के भाई बर्थडे भी, जितने भी दोस्त हैं फ्रेंड्स हैं, सबके ज़्यादातर यहीं पे मनते हैं। यहीं पे मज़े से मनाने आते हैं। फील्ड है मस्त, कोई रोक टोक नहीं, कुछ भी होना नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मस्त से आए यहीं पे भाई बर्थडे मनाए, और यहीं पे फ़ोटो वोटो क्लिक की, यहीं पे खूब उधम मचाया। जो भी करना है यहीं पे करते हैं वहाँ पूरे, क्योंकि भाई पब्लिक को प्रॉब्लम हो जाती है कहीं भी क्राउड में अगर उधम मचाओगे। तो यहाँ पे भाई क्राउड होता नहीं है, हम ही सब होते हैं। हम सब तो एडजस्ट कर ही सकते हैं भाई। जब फ़न के लिए आए, मस्ती के लिए आए, तो भाई एडजस्ट तो करना पड़ेगा ही। एडजस्ट करते क्या, वहाँ तो भाई एक से बड़े एक होते हैं, खूब दबा के उधम मचाते हैं भाई। हम किसी से कम है क्या? ये सीन होता है भाई। एक न मचाए वो दूसरा और ज़्यादा मना। तो ये भाई यहाँ पे ये होटल है, और इसी में आगे मंदिर है। जो मंदिर वो भी बहुत प्यारा है। अब देखते हैं भाई कि आगे वो खुला है या बंद है, क्या सीन है उसका, क्या टाइमिंग है। तो भाई ये तो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़्यादातर होता है। इसका नाम है भाई द रॉयल रेसिडेंस। तो ये बहुत बढ़िया होटल है यहाँ पे। और आगे ये मंदिर है, ये जो है ना, ये मंदिर है, बहुत ही प्यारा मंदिर है। ये बंद है, अभी बंद हो रखा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। और एक साइड में और मंदिर है जो गोल्डन टेम्पल की तरह, गोल्डन टेम्पल नहीं है बट हाँ वो उससे बना हुआ है, तो उसी का कलर हो रखा है। तो इस वजह से उसको लोग गोल्डन टेम्पल भी बुलाते हैं। बट वो ये मंदिर बुद्धास टेम्पल है। ये इसमें भी बौद्ध भगवान की बहुत अच्छी सी प्रतिमा है, इसमें भी हम गए हैं। इसका भी हम व्यू दिखाएंगे, बट अभी तो भाई अफसोस ये भी बंद हो रखा है। देखो कितनी देर में खुले, पता करूँगा भाई मैं अपने फ्रेंड को कॉल करके, देखते हैं। इसको बौद्ध तीर्थ स्थल भी कहते हैं, और यहाँ पे बहुत दूर से लोग आते हैं भाई घूमने। मतलब
विदेश से भी लोग आते हैं, बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ही। तो यहाँ पे ज़्यादातर हमारी एरिया के आलू वगैरह ये सब आते हैं। तो यहाँ पे ये गोल्ड है, आगे इसके आगे ये भी मंदिर, उसके आगे जस्ट गोल्ड है। तो ये यहीं पे इस गोल्ड में ही आते ज़्यादातर लोग हमारे एरिया के जो भी हैं सब, क्योंकि और सब दूर पड़ते हैं, क्योंकि पास में कोई है ही नहीं इसके अलावा, यही पास है। वरना फिर मोहम्मदाबाद जाओ या अलीगंज जाओ, कहीं है ये ज़्यादा पास पड़ जाता है, क्योंकि ये गांव से समथिंग ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर या 8 किलोमीटर ही पड़ता है। तो यहाँ पे ज़्यादा बेटर समझते हैं, मस्त एकदम से ले आते हैं, जल्दी डलवा दो, काहे को फ्री में मज़े लेने दूर दूर तक जाना है इसलिए। तो ये सामने जो है वो संकिसा गांव है, तो इसके नाम से तीर्थ स्थल है संकिसा गांव। ये है, ये अंदर जाती है गली गांव के लिए। तो हम थोड़ा ही दूर रह गए हैं मंदिर से, और वहाँ पे मेला भी लगा है इस टाइम पे। तो फिर ये लोग जो जा रहे हो वो सब मेला करने ही जा रहे, पूजा करेंगे, फिर मेला में घूमेंगे। हम आप लोगों को मेला का भी व्यू दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे आगे। बस थोड़ा सा दूर रह गया है, पहुंचने वाले हैं बस। देखते हैं क्या क्या हो रहा है क्या नहीं। ये तो मंदिर सब बंद हो रखे हैं यार, तो क्या ही कर सकते हैं। अगर ओपन होते तो ज़रूर दिखाते। देखते हैं फिर कभी घूमना होता है इधर तो फिर इन मंदिरों का जो व्यू है वो तुम्हें ज़रूर दिखाएंगे सब लोगों को भाई। तो हम फाइनली बिल्कुल पहुँचने ही वाले हैं। ये यहाँ पे पंचशील पैलेस है। यहाँ पे जो भी पुलिस वगैरह CRPF जो भी लगता है वो यहीं पे रुकती है आराम से। और ये देखो हम लोग आ चुके हैं भाई फाइनली। बस नीचे जाते हुए यहाँ पे आराम से उतरते हैं, बोलते क्योंकि वो थोड़ा डाउन नीचे पड़ जाता है यहाँ से, ये ऊंचा है थोड़ा और वहाँ पे नीचा हो जाता है। तो फिर जाते हैं, पर मंदिर बहुत ऊंचे पे है, वो भी दिखाएंगे आप सब लोगों को। बच्चे वगैरह सब यहीं के गांव के लोकल के होंगे, वो लोग जा रहे हैं घूमने। सब लोग मेले का मज़ा लेने जा रहे हैं भाई, क्यों ना लें, साल में एक बार लगता है तो लेना, तो मज़ा लेना तो भाई बनता है। ज़िंदगी में आए हैं तो इतना घूमा फिरा, मज़े ना लिए तो फिर क्या ही फ़ायदा। और फिर ये तो ये जैसी होती है, ना किसी चीज़ की फ़िक्र होती, ना कोई डर होता है, मस्त एकदम से एंजॉय करो बढ़िया, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मस्त मज़े लो अच्छे से। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं भाई। तो ये लोग बाद में बोल रहे थे, जब मैंने बाइक साइड में खड़ी की तो बोल रहे थे कि भाई बाइक को पार्किंग में लगा। तो फिर मुझे भाई बाइक को पार्क भी करना पड़ा। उसके बाद फिर हम जाएंगे अंदर पार्क करके, फिर हम बाइक को साइड में लगाएंगे। पहले यहीं पे लगाई थी, फिर उन्होंने बोला भाई पार्किंग में लगा दो, तो फिर हम पार्किंग में लगा देते हैं। हाँ तो शूट कर लो वीडियो, वॉइस ओवर बाद में। वो तो हम घर पे भी दे देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये मंदिर में हम फाइनली पहुंच चुके हैं। तो हम तो मैं भाई थोड़ा सा जाते टाइम मेले का व्यू दिखाएंगे भाई, देखो। और उसके बाद जब वापस आएंगे वहाँ से तब भी हम तो लोगों को वो व्यू दिखाएंगे। तो फिर भाई प्रसाद भी लेना है, क्यों वहाँ चढ़ाना है, तो भाई प्रसाद देखते हैं। तो एक लोग जान परिचय के मिल गए हैं हमारे, तो हमने उनसे भाई प्रसाद लिया, क्योंकि भाई ऊपर प्रसाद भी चढ़ाना है। तो भाई क्योंकि यहाँ है तो फिर पूजा ना की तो क्या फ़ायदा भाई। तो हम फाइनली ले लेते हैं और फिर चलते हैं मंदिर के ऊपर, क्योंकि हम लोगों को भाई पूजा भी करनी है। और यहाँ पे भाई सिक्योरिटी अच्छी खासी होती है, क्योंकि भाई यहाँ पे बताया जाता है, मैंने सुना है बहुत लोगों से कि भाई कि मतलब यहाँ पे सोना वोना गड़ा हुआ है, तो यहाँ पे खुदाई वुदाई नहीं होने दी जाती है। तभी मंदिर देखना कैसा है मैं आगे सब एक्सप्लेन करूँगा, बताऊँगा तुम्हें। सामने जो प्रतिमा है उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा बाद में, सब चीज़ बताऊँगा मैं आप लोगों को, अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा। चलो फिर चलते हैं भाई,
पूजा करने। कहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे जो नजर हम आए पेड़ पे लगे हैं। एक आधी दिखाई तो कैमरा ऊपर कितनी कर रही है रही मिला तो भाई चलो ऊपर ना, ठीक है तो मेरा चढ़ाई काफी है और कहाँ ना ऊपर भाई टेढ़े बेड़े है ना, तो इसलिए ज़्यादा चोट लगी है। तो हम फाइनली ऊपर पहुंच गए हैं। तो ये ऐसी सीढ़ियाँ क्यों है यहाँ पे, क्यों कोई निर्माण नहीं होता है, इसके बारे में भी आगे हम ज़रूर बताएंगे। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं माता रानी के पास। व्यू यहाँ का जो नज़ारा है भाई देखने लायक है, तुम लोग खुद ही देखना भाई, पूरा अच्छे से दिखाऊंगा मैं भाई। फिर उसके बाद मैं पूजा भी करूँगा, तो देखो भाई खुद ही अच्छे से मैं पूरा दिखाऊंगा, आगे देखो। तो फिर देखो भाई व्यू कितना तंगड़ा आ रहा है, पीछे बैकग्राउंड और नीचे देखो भाई कितना अच्छा लग रहा है यार। यहाँ से देखो भाई कितना ऊंचा है, ये बहुत ऊंचे पे है माता रानी। तो फिर भाई ये रॉक ब्रो बढ़िया लग रही है, मौसम बहुत मस्त है आज मौसम सबसे बढ़िया चीज़। वीडियो भी मतलब आज सही है तो घूमन लायक। तब तो हम आई कदम 2-3 दिन से कर रहे हैं, आई जा रहे कहीं। ये हमारे हनुमान जी, यहाँ पे उनका मंदिर था, तो ये पता नहीं किसकी कारण बस नीचे टूट गया, खस गया। करियो प्रसाद क्या नज़ारा है यार। अब जो ऊपर से व्यू आता है वो जरा देखो भाई, मैं पूरा दिखाऊंगा धीरे धीरे करके। देखो भाई आगे काली नदी है, फिर वहाँ भी घूमने जाएंगे, दिखाएंगे आपको, सब दिखाएंगे आज। ये हमारी माता रानी का मंदिर है। और यहाँ पे निर्माण क्यों नहीं होता, क्योंकि बताया जाता है कि गवर्नमेंट की वजह से स्टे लगी, इसलिए यहाँ पे कोई भी निर्माण नहीं हो पाता है। तो इसलिए जैसा है वैसा ही रहता है यहाँ पे ये, इस वजह से। और ये देखो हमारे मेले का व्यू, जो यहाँ माता रानी का मेला लगा हुआ है, तो देखो। और भाई झूला वूला भी लगा हुआ है, ये देखो। तो ये मेले का व्यू है, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, हरियाली बहुत ज़्यादा है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। कभी घूमने आओ तो इन्हीं दिनों में आना, तो भाई बहुत ही औसम लगता है यहाँ पे सीरियसली। ये माता रानी का मंदिर है सामने से, तो सभी लोग पूजा कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद हम भी पूजा करेंगे जाके भाई, अभी भीड़ है इस वजह से हम नहीं जा रहे हैं, फिर बाद में हम जाएंगे। और किन किन देवताओं की पूजा होती है वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखो यहाँ पे मूर्तियाँ रखी हैं, इनकी भी पूजा करते हैं हम लोग। और फिर साइड में भी और है, यहाँ पे देखो जो भी मन्नत मांगते हैं वो लोग घंटे वगैरह बांधते हैं, जो भी मन्नत मांग के जाते हैं। और फिर आपको दिखाते हैं हम भाई फाइनली, फिर हम दिखाते हैं कहाँ पे और पूजा करते हैं हम लोग। फिर पीछे दिखाते हैं हमें, यहाँ पे भी कोई देवता है, इनकी भी पूजा करते हैं हम लोग। अब ऐसे तो पता नहीं क्या है क्या नहीं, बट क्योंकि मूर्तियाँ थोड़ी वैसी हो रखी हैं तो नहीं समझ पाते हम लोग। और फिर उसके बाद और दिखाएंगे तुम्हें। ये देखो यहाँ पे भाई बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद
ये यहाँ पे हमारे आराध्य श्री भोलेनाथ जी, उनकी शिवलिंग है। और फिर यहाँ पे देखो ये हवन वगैरह यहाँ पे लोग पूजा करते हैं और आराम से चलाते हैं, अगरबत्ती या धूप वूप चढ़ाते हैं। उसके बाद अठौरी वगैरह कहते हैं वो भी करते हैं। ये देखो बच्चे यहाँ पे मज़े ले रहे हैं भाई। तो फिर भाई फाइनली देखो मेले का थोड़ा व्यू का मज़ा ले लो। देखो कितना प्यारा लगता है भाई ऊपर से, भाई देख लो तुम लोग भाई, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। यहाँ पे गर्मी नाम की तो चीज़ नहीं लग सकती भाई। आके देखो हमेशा हवा लगती रहती है, बहुत ठंडी ठंडी, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। तो ये देखो इतना ऊपर है, ये साइड से हम लोगों को दिखाते हैं। ये देखो इतने ऊंचे पे है। अब तो यहाँ पे रेप टाइप बन गई। पहले क्या, पहले ये बहुत ऊंचा हो रखा था भाई, तो थोड़ा ऐसा था तो भाई उतरने में बहुत दिक्कत हुई। अब तो रेप टाइप हो गई है। और ये कुछ साइड ही रेप टाइप हुई है, बस थोड़ा ऊबड़ खाबड़ जैसा भी है। देखो भाई दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, व्यू बहुत तंगड़ है। अरे ना भाई देखो ना, बहुत कर रो व्यू है, सही कह रही है। देखो कि तो प्यार वो बढ़िया है। भैया यार गिर गिरा है, मत परियो यार, आराम से, ज़्यादा पीछे मत जाइयो। मत जाओ यार। एक भाई पोल देने में लगे थे तो भाई उतनी सजेशन दे रहा था। ये देखो अब यहाँ का भाई देखो व्यू देखो तो भाई मस्त अच्छा लग रहा है। लगा देखो तू कराएगा ही, मस्त ना लगा तू वास्तव में। एकदम बढ़िया, एकदम रोड पेड़ पौधा अच्छे, आगे नदी है, कितनी बढ़िया जगह है। फिर आगे और मंदिर है। चले यार, सब जगह चले यार। तो अब हम भाई फाइनली जा रहे हैं पूजा करने, तो पूजा कर लेते हैं भाई। ब्लॉगिंग कर रहे भैया। बस भगवान जी को रूप है।
एक बार पूरा व्यू ले लें हैं कितना के बाद चल दे नीचे। ये देखो सभी लोग भाई पूजा करने आते हैं। ये देखो आती भी नीचे भैया बहुत ज़्यादा दिक्कत है जाना। तो फिर माता रानी के दर्शन करके अब हम लोग फाइनली नीचे चलते हुए चल भाई बड़ी दिक्कत है वास्तव में यार उतरने में, पर कोई ना मस्त है। अपन के लिए ना दिक्कत, बड़े बूढ़े के लिए ज़्यादा दिक्कत है। अपन तो उतर ही जाए मस्त आनंद पे चल गया तो तो फाइनली मेले का व्यू दिखाते हैं। देखो मेले में चलते हैं चलाए चला तो भाई ये देखो दुकानें मेले में लगी हुई भाई। ये देखो हर चीज़ मिलती है यहाँ पे। अभी फ़िलहाल तो वही जब तक मेला लगा हुआ है जो भी चाहिए हो। यहाँ पे भाई फाइनली साउंड को म्यूट करना पड़ा मुझे, क्योंकि यहाँ पे भाई क्या था कि सॉन्ग बज रहा था तो भाई कॉपीराइट का इशू हो सकता था। वैसे भी मेरे पे कुछ ज़्यादा ही पड़ते रहते हैं कॉपीराइट, तो भाई इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ रहा है इस बार, इसलिए बहुत कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है कॉपीराइट और इन्हीं प्रॉब्लम से। तो फिर भाई देखो खुद ही मेले का जो व्यू है। आगे और भी मंदिर है उनकी भी पूजा करनी, तो भाई फाइनली वहाँ पे भी पूजा करूँगा मैं। बस पहुँचने वाले हैं। लहरे इधर उधर ना यहाँ पे फाइनली में थोड़ी देर वेट करना पड़ा, क्योंकि पहले से ही बहुत से लोग पूजा वगैरह कर रहे थे तो जगह कम थी मंदिर में, इस वजह से। ये जो मंदिर है बौद्ध भगवान का है, इसका भी हम आप लोगों को बाद में ज़रूर दिखाएंगे। ये देखो भाई मेले का जो व्यू है, वहाँ से हमने प्रसाद खरीदा था और आगे जो प्रतिमा है उसको भी दिखाएंगे, उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे हम बाद में। फाइनली हम पूजा कर लें अच्छे से पहले, ठीक है। थोड़ी थोड़ी गर्मी भी हो रही थी, बादल था फिर भी थोड़ी गर्मी पड़ रही थी भाई। चप्पल तो ये हम आपको दर्शन कराते हैं। ये देखो ये बौद्ध भगवान है। इन लोगों की प्रतिमा जो, मुझे सबके तो नाम नहीं पता है, सिर्फ मैं बौद्ध भगवान को जानता हूँ तो उनका ही नाम पता है, उनका ही हमने बता दिया। तो भाई ये मंदिर है उनका, और उसके बाद
हम आपको लेके चलेंगे। जो बाहर एक प्रतिमा है तो उसको भी दिखाएंगे। और उसका बताया जा रहा है कि वो जो प्रतिमा है उस बहुत ही पुरानी है, और उसके बारे में जो बताया जाता है कि जो पुरातत्व विभाग की पुरानी किताबें उनके बारे में उसका उल्लेख किया गया है। और सामाजिक विज्ञान जो हमारी 9th-10th में चलती उसमें भी प्रतिमा का उल्लेख है। मैंने भी पढ़ा है, आप भी कभी देखना तो ज़रूर मिलेगा ये। यहाँ की जो देवी है उनको हम बिसाली देवी बोलते हैं, और ये वहीं पे स्थित है ये प्रतिमा भी, और वो मंदिर तो है यहाँ पे। तो भाई हम आपको अच्छे से दिखाते हैं इस प्रतिमा को। हमने सोचा भाई कि चलो चलते हैं, झूला झूलते हैं, पर भाई मेरा फ्रेंड जो था वो तो रेडी नहीं हुआ, बोला मैं नहीं जा रहा। तो भाई फिर अकेले मज़ा भी नहीं आता तो क्या ही फ़ायदा था, तो इसलिए हम लोग फिर उसको गिव अप करके मस्त से चले आए वहाँ से। क्या ही करते, कोई फ़ायदा था नहीं। अकेले जाने में मज़ा नहीं आता है, दोस्तों तो मज़ा ही आता है कि भाई दूसरे का फेस देखने में बहुत मज़ा आता है कि कौन कितना डर रहा है। सबसे ज़्यादा एंजॉय इस चीज़ में मिलता है भाई। तो ऐसा होता नहीं तो क्या ही फ़ायदा, तो इसलिए हम नहीं गए। तो चले आए फिर फाइनली वहाँ से, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं था हमारा वहाँ रहने का। तो हमने फिर आपको ये सब व्यू दिखाने के लिए थोड़ा वहाँ पे वेट किया, रुका मैं। तो उसके बाद हम लोग चले आए। आधे ज़्यादा कप है रे। क्या? हम तो झूला झूलने जा रहे हैं। ऊपर ला रहे थे कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा। अब यहाँ से चलते हुए चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। बहुत देर मज़े ले लिए ऐसी भी, और क्या दे। बाइक खड़ी करवा ली भैया इन लोगों ने। ₹20 लेंगे अब तो। जो पिकअप वाला आया था वो डर गया था, उसने समझा भाई कि चेकिंग वैकिंग हो रही है, तो इस वजह से वो डर गया था भाई। तो फिर हम फाइनली अब चलते हैं, अपनी बाइक लेते हैं वहाँ से उठाते हैं और फिर चलते हैं। ये लोग भी भाई डर गए थे क्यों ड्रॉप कर रहे थे, उन्होंने सोचा लगता है कोई शिकायत विकायत करेंगे। तो मुझे ये लोग भाई बताने आ रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, हमें परमिशन है, हमने परमिशन लेके ये सब किया है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। सीओ ने हमें परमिशन दे रखी है, क्योंकि भाई उन्होंने सोचा कि मैं शिकायत विकायत ये सब ना कर दूँ। पर हमारा तो ऐसा कोई मोटिव था नहीं, हम तो मस्त अपने एंजॉय करने आए थे और मेले का मज़ा लेने आए थे। तो भाई देखो बाहर से मेले का व्यू कितना प्यारा लग रहा है। उसके बाद हम लोग फिर भाई निकलते हैं, वहाँ आगे जो मंदिर थे हम लोगों को वहाँ पे भी घूमना था। और भाई तुम्हें काली नदी का भी व्यू दिखाएंगे, वहाँ पे भी थोड़ा शूट वगैरह करके दिखाएंगे, कितना प्यारा लगता है, अच्छा लगता है। और आगे देखो मंदिर कौन से खुले हैं कौन से नहीं खुले ये भी नहीं पता हम लोगों को भाई, क्योंकि हमारी टाइमिंग बहुत ही गलत है। ऐसे टाइम पे आ रखे हैं जब बहुत ही बेकार टाइम है वहाँ पे, क्योंकि मतलब उस टाइम बंद ही होते हैं ज़्यादातर मंदिर। कि हम लोग समथिंग 11-12 के समथिंग आए हैं, और वो शायद उनकी टाइमिंग है ऐसे सुबह 7 से 11 जैसे 9 से 11 ऐसा कुछ टाइम है। तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमारे आने से, कोई मतलब नहीं निकला, क्योंकि भाई जो और भी मंदिर थे हमें वो तुम लोगों को दिखाने थे, वो तो भाई नहीं दिखा पाया। ट्राई करेंगे कि आगे से दिखा पाएँ। तो आपने अभी देखा कितनी ज़्यादा हाइट है यहाँ पे, माता रानी इतने ऊपर है। और ये जो रास्ता है जाता है सीधा काली नदी के लिए, और मैनपुरी के लिए भी यही रास्ता जाता है। तो हम लोग चाह रहे हैं भाई कि देखते हैं वो पार्क खुला, वो पार्क का क्या सीन है। कि आगे एक पार्क है, हम लोग उसमें भी पहले जा चुके हैं, तो अभी खुला हुआ तो हम वहाँ भी जाएंगे। और
इधर देखो भाई, अभी सब लोग अपने काम में लगे हुए हैं। कोई मक्के में लगा हुआ है, कोई मूंगफली में, हर जगह कुछ ना कुछ चल ही रहा है। ये देखो सब लोग अपने अपने काम करने में मस्त लगे हुए हैं। हम लोग भी भाई लगे हुए हैं अपने एंजॉय करने में और ब्लॉग शूट करने में। तो इधर साइड बहुत ही मस्त लगता है भाई। और ख़ास तौर से जब ऐसा वेदर हो रखा हो ना भाई, बादल हो रखे हो अच्छे से और धूप ना निकली हो, तब तो भाई घूमने का मज़ा ही अलग होता है। इतना अच्छा लगता है ना मुझे तो भाई। सबसे ज़्यादा अगर राइड करने में या कहीं भी घूमने जाने में अगर अच्छा लगता है तो हल्की हल्की बारिश, भाई ऐसा ही वेदर हो तो बहुत प्यारा लगता है भाई, बहुत ही अच्छा। तो हम थोड़ी देर में भाई वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। पहले तो देखते हैं काली नदी पे रुकना है या नहीं रुकना है, और उससे पहले पार्क पड़ेगा, देखते हैं वो खुला हुआ तो उसमें जाएंगे, उसके बाद आगे जाएंगे, क्योंकि काली नदी को क्रॉस करके उसके बाद ही मंदिर है। तो हम चलते हैं और उससे पहले पार्क पड़ जाता है, और पार्क का क्या सीन है देखना पड़ेगा। बस खोला मिल जाए तो मज़ा आ जाए। और ये जो बाकी जितने भी मंदिर हमने दिखाए हैं और अभी नहीं खुले थे, वो हम फिर से एक बार आएंगे, ब्लॉग शूट करेंगे, उनका अंदर से व्यू लेके तुम लोगों को ज़रूर दिखाएंगे अच्छे से, क्योंकि बहुत ही प्यारा व्यू है उन मंदिरों का जो अभी फ़िलहाल हम लोगों को बनने मिले हैं। बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा। आप सब ने भाई माता रानी के दर्शन किए ही, कितनी प्यारी है माता रानी। हम तो भाई बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मानते हैं इनको, बहुत ही ज़्यादा, और बहुत सहायता भी करती है। शायद हमें तो कभी कोई दिक्कत हुई नहीं है, हमेशा ही हमारे साथ रही हैं और शायद आगे भी रहेंगी। बस खुद के कर्मों के ऊपर थोड़ा डिपेंड करता है, बस वो हमें अच्छे रखने पड़ेंगे तभी हमारे साथ रहेंगे। तो हम फाइनली पार्क के पास पहुंचने वाले हैं, देखते हैं क्या ही सीन है वहाँ का। मैं तो पहले दोस्तों के साथ आता था, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आता था भाई इस पार्क में। खूब फ़ोटो शूट वगैरह खूब यही सब करता रहता था। तो हम फाइनली पार्क के पास पहुंच चुके हैं, और हाँ यार भाई, तो ये भी पार्क भी देखो बंद हो रखा है। इधर देखो कितनी अच्छा सा बाग है भाई, बहुत ही प्यारा लग रहा था उस टाइम। तो हम आगे चलते हैं, अब यहाँ तो रुकने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब जो कुछ भी है सब भाई आगे आगे के मंदिर देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं, खुले भी हैं या नहीं खुले हैं। और ये जो पीछे माता रानी का मंदिर था, तो यहाँ पे निर्माण इस वजह से नहीं हो पाता है क्योंकि ये जो मंदिर है वो यहाँ पे कोई विवाद है। अब ये मुझे इतना अच्छे से पता नहीं है कौन सा विवाद है, क्या विवाद है, इस वजह से वो मंदिर पर कोई भी निर्माण नहीं हो पाता है। उस पर रोक लगी हुई है गवर्नमेंट के द्वारा, तो इस वजह से कोई निर्माण नहीं होता, वरना अब तक तो बहुत अच्छा हो जाता। और क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बारिश में, बड़े बूढ़े तो कैसे भी चढ़ भी नहीं सकते क्योंकि बहुत फिसलन हो जाती है, तो फिसलने का डर रहता है बहुत ही ज़्यादा। तो इस वजह से अब देखो क्या हो, जब भी हटेगा, जब भी ये स्टे हटेगी या विवाद ख़त्म होगा, तब जाके वहाँ पे कुछ निर्माण हो पाएगा फाइनली। तो फिर देखते हैं, आई होप हटेगा किसी न किसी दिन तो हटेगा। जब हटेगा देख जो भी होगा सुलझेगा ही विवाद जो भी है। तो फिर हम फाइनली भाई काली नदी पे पहुंच चुके हैं। तो ये देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे भाई, एक तो वेदर इतना मस्त हो रखा है भाई, क्या ही बताएं। सबसे ज़्यादा घूमने का मज़ा तो इन्हीं दिनों में आता है भाई, और बारिश का मौसम हो तो फिर अलग ही मज़ा आता है। तो हम फाइनली काली नदी पे पहुंच चुके हैं, काली नदी का ये दिखाते हैं। पता नहीं भाई
आगे इन भैया का क्या हुआ। आई थिंक टेम्पो ख़राब वगैरह हो गया, कुछ हो गया होगा इसीलिए, या फिर हो सकता है ये भी भाई देख रहे हो व्यू वगैरह, क्योंकि इधर कोई ना कुछ करता ही रहता है, मच्छी मारता रहता है, नहाता रहता है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो ये देखो फाइनली भाई तुम्हें दिखा रहे हैं व्यू, कितनी से बबूल खड़े हुए यहाँ पे, और ये है काली नदी, इधर साइड भी दिखा रहे हैं, ये देखो। तो अभी फ़िलहाल ये कोई ख़ास ज़्यादा भरी हुई तो नहीं है, हल्की है। क्योंकि जब भर के चलती बरसात हो जाती है तो ये ऊपर तक, ये जो खेत था यहाँ तक पानी अच्छे से चढ़ जाता है, बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि भाई जो आगे से पानी वगैरह रोक रखा होता है वो छोड़ देते हैं, इस वजह से यहाँ पे बहुत सा पानी आ जाता है। थोड़ी आगे मंदिर वगैरह हैं, देखते हैं उनका क्या सीन है। भाई खुले मिल जाए तो मज़ा आ जाए, क्योंकि बहुत ही प्यारे मंदिर है वहाँ पे। एक जो मंदिर उसमें तो मैं भी आज तक नहीं गया, क्योंकि वो मुझे कभी खुला ही नहीं मिलता। मैं ऐसे टाइम पे हमेशा आता हूँ, रॉन्ग टाइम पे ही आता हूँ कि भाई वो हमेशा मुझे बंद ही मिलता है। मुझे यही नहीं समझ आ रहा उसका भाई टाइमिंग क्या है, सुबह का या शाम का, मुझे पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वो मुझे खुला ही नहीं मिलता है कभी भी। पर उसमें पक्का अब की बार जब ब्लॉग शूट करने आएंगे तो पक्का उसमें घूम के तो जाएंगे, कुछ भी हो जाए भाई। क्यों बहुत दिन हो चुके भाई, बहुत बार आ चुका हूँ मैं, पर वो हमेशा बंद ही मिलता है यार, क्या ही बताएं। ये भी कुछ है, पता नहीं क्या है। आई थिंक गेस्ट हाउस वगैरह है, स्कूल वगैरह कुछ होगा, कुछ तो है। तो ये देखो भाई हरियाली हरियाली है चारों तरफ भाई। तो बस हम फाइनली पहुंचने ही वाले हैं वहाँ पे, थोड़ा सा ही दूर रह गया है। बड़ी स्लोली आज चल रहे हैं भाई, क्योंकि वीडियो शूट जो करनी थी इस वजह से भाई बहुत ही स्लो चले हैं। आगे है वो है मंदिर, देखो थोड़ा सा दिख रहा होगा तुम लोगों को भाई, बहुत ही प्यारा मंदिर है बताया जा रहा है। साक्य मुनि बुद्ध विहार, यहाँ पे भी शायद कुछ लोग रहते हैं, बौद्ध धर्म के जो भिक्षु वगैरह बोले जाते हैं वो लोग, आई थिंक। यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा है, कुछ हो ही रहा है यहाँ पे। तो हम फिर पहुँचने ही वाले हैं भाई, ये देखो दिखाते हैं तो फिर हम वहाँ का व्यू जो भी है। ये देखो मंदिर, इसी में मैं भाई आज तक नहीं जा पाया हूँ, क्योंकि मुझे भाई इसका टाइमिंग ही नहीं पता कि कब खुलता है। मैं हमेशा जब भी आता हूँ मुझे बंद ही मिलता है, जिस वजह से भाई आ ही नहीं पाता हूँ। पर अब जब भी आऊँगा ना तो भाई ज़रूर पक्का मुझे इस मंदिर में जाना है, देखना और ब्लॉग शूट करके लाना ही लाना है, तो पक्का आएंगे। कंबोडियन बुद्ध विहार मंदिर बहुत ही प्यारा है ये। यहाँ पे यार भाई बाहर से भी बहुत लोग घूमने आते हैं। अशोक गज स्तंभ, ये तो हम फाइनली आ चुके हैं बुद्धास टेम्पल, और सामने अशोक गज स्तंभ। देखते हैं पहुँच के ही देखते हैं क्या लिखा है, क्या है, क्या बताया गया है, दिखाते हैं तुम आप लोग को।
फोटो को भाई जाना है पता ना। बौद्ध भिक्षुगुरु। यहाँ का जो व्यू है भाई देखने लायक है, तुम भी लोग देखो भाई। तो अच्छे से दिखाते हैं इसको हम, और इसके आसपास भी दिखाते हैं, और बौद्ध भगवान के भी दर्शन कराते हैं, सब कुछ दिखाएंगे अच्छे से। एक साइड में मंदिर है, वहाँ पे भी जाएंगे हम बाद में। ये देखो कितना ऊंचा है, बहुत ही ऊंचा है अशोक स्तंभ। बौद्ध जी की बौद्ध भगवान प्रतिमा है, और पीछे स्कूल है। यहाँ का व्यू बहुत बढ़िया है। ठीक यार भी तो यहाँ का व्यू बहुत बढ़िया आ रहा है, देख भाई। यहाँ की खूबसूरती देखने लायक है। यह जगह संकेता से समथिंग 4-5 किलोमीटर आगे है, वहाँ की लोकेशन है ये। आप कभी भी आओगे तो भाई सब मंदिरों को घूमना, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। यहाँ पे आना कभी तो एक एक चीज़ पता चल जाएगी। तो भाई बहुत ही प्यारे प्यारे मंदिर हैं, बहुत ही घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। चलते हैं बौद्ध भगवान के तो हम फाइनली चलते हैं। इधर से रास्ता है जो दूसरा बौद्ध भगवान का मंदिर है, वहाँ पे हम चलते हैं, देखते हैं, आपको हम दिखाते हैं वहीं से व्यू अच्छे से। और फिर हमको निकलना घर भी है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं। क्योंकि फिर तुम लोगों को हमें काली नदी का भी व्यू दिखाना है भाई। उस टाइम तो रुके नहीं थे, वापस जाते हुए रुकेंगे। ये देखो मंदिर, इसको संकिसा को बौद्ध तीर्थ स्थल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे बौद्ध भगवान के बहुत ही ज़्यादा मंदिर हैं, और बहुत ही प्यारे प्यारे मंदिर हैं। इस वजह से देखो कितना अच्छा मंदिर सुंदर सा बना हुआ है। ये बौद्ध भगवान की प्रतिमा है। तो अब हम फाइनली यहाँ से निकलते हुए, ये देखो आप लोग बाहर से अशोक स्तंभ का व्यू, और यहाँ पे कुछ डिटेल्स वगैरह फिल हो रखी हैं। तो भाई इस बोर्ड पे ये पढ़ लो, ये लोकेशन के बारे में भी पता चल रहा है कहाँ पे ये बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन जो भी है सब कुछ बता दिया हमने। और उसके बाद अब हम चलते हैं भाई काली नदी पे भी जाने। ये लोग देखो भाई आए हैं घूमने, और सामने है कंबोडियन मंदिर। ये बहुत ही प्यारा मंदिर है भाई। हमने जाके भी देखा तो बंद हो रखा था, वहाँ पूछा भी तो उन्होंने बताया कि भाई अभी तो बंद है, और मुझे इतना सही से टाइम भी नहीं पता है एक्यूरेट कि कब खुलता है कब नहीं खुलता है। तो हम लोग इस वजह से फिर चले आए, क्योंकि भाई किसी को सही टाइमिंग नहीं पता थी। अब जब जाएंगे ना तो भाई पूरी टाइमिंग से लेके हर चीज़ को अच्छे से क्लैरिफाई करके जाएंगे, क्योंकि भाई इस बार हमको पक्का घूम के आना है उस मंदिर के अंदर। क्या ही फ़ायदा जाके ऐसे ही वापस आ जाना। जो बहुत तीर्थ स्थल के मंदिर थे बहुत ही कम घूम पाए हैं, रेयर ही मंदिरों पे जा पाए हैं, क्योंकि सभी बंद थे। अब किसी दिन फिर से आएंगे और यहाँ का ब्लॉग शूट करेंगे जो
मंदिर हैं बौद्ध भगवान के, और जितने भी अच्छे अच्छे मंदिर सबके अच्छे से व्यू लेंगे और फिर हम आप सब लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। इसलिए क्षमा चाहता हूँ, अब क्या ही बताएं भाई, नहीं हो बनते वरना हम ज़रूर इसी ब्लॉग में दिखाते हैं। अब जो आगे ब्लॉग लाऊंगा उसमें ज़रूर कोशिश करेंगे कि ये जो मंदिर रह गए हैं उनका पूरी तरीके से अच्छे से व्यू तुम लोगों को भाई दिखा पाएँ। इसके बाद हम चलेंगे काली नदी पर, वापस आते टाइम वहाँ पे रुकेंगे, वहाँ का जो भी सीन है नज़ारा है वो भी दिखाएंगे, क्या चल रहा है क्या नहीं। तो हम फाइनली काली नदी पे आ चुके हैं। पहले से ही देखो बंदे खड़े हैं, कुछ लड़के वगैरह जो फ़ोटो शूट कर रहे हैं। बताया था ना भाई कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ोटो शूट वीडियोस ये सब होता रहता है, क्योंकि बहुत ही अच्छी लोकेशन है, इस वजह से यहाँ पे ये सब होता रहता है, नॉर्मली है ये तो। अब यहाँ पे रुक के हम लोग अच्छे से दोनों तरफ का व्यू दिखाएंगे कि कितना प्यारा लगता है कितना नहीं। ये देखो भाई क्या ही मस्त हरियाली हो रखी है भाई, बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। हम लोग आके जाके बाइक खड़ी करके फिर आप लोगों को हम यहाँ का व्यू अच्छे से दिखाएंगे, बहुत ही अच्छा व्यू है। इतनी ज़्यादा भाई हवा चल रही थी इस टाइम, बहुत ही, इसलिए साउंड में भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो हम रुक के अब तुम लोगों को भाई व्यू दिखाते हैं यहाँ का। चलो फिर अब काली नदी का व्यू दिखाते हैं आप सब लोगों को कि कितना अच्छा व्यू है यहाँ का। बढ़िया। चाबी चली फोटो खींचने में, फिर नीचे से उठाई हुए नीचे जाके उठाई जाके और फोटो जगह यार जाएगा अपना ही। यहाँ पर गलती चली आती फिर तो सीधी नदी में ही जाती चाबी तुम्हारी। घूमते जा रहा हूँ, मज़ा आ जाता मज़ा। और जाइए ना, क्रैक हुई रोड यार। क्रैक ना है वो पास कर देता हवा के लिए। अच्छा हाँ, जो भी गैस ना बने हमें तो कटता भाई दे। भैया जा देखो जो नदी है, जा क्लिप बंद करते। ये देखो भाई सभी लोग मछली पकड़ते हुए। तंगड़ी है मछरिया लगे फंसे हैं आज। पीछे वाला लड़का कह रहा हूँ मत जाओ, बहुत गहरू है। अब चढ़ी ना नदी, पानी कम है। ये देखो भाई जूम करके थोड़ा दिखाते हैं भाई, देखो ये लोग ऐसे ही पैदल ही पूरी पार कर देंगे, आराम से निकल जाएंगे। और भाई इसके बाद देखना भाई जो कुत्ता है वहाँ पे वो भी आराम से तैर के मस्त निकल लेता है भाई। दिखाएंगे हम आपको। ये देखो व्यू, ये रोड है, पुल है जो वहाँ का, वो लोग फ़ोटो वगैरह खींच रहे वो लड़के भाई। नहीं देखो ये लोग आराम से, ज़्यादा पानी नहीं है बाहर निकल गए भाई। पानी कम है पानी, लेकिन आराम से निकलिए क्यों पानी है ही नहीं अभी, क्योंकि बारिश हुई नहीं, बारिश होगी तभी पानी होगा ना। बारिश तो यहाँ होता है कहाँ है।
अरे कुत्ते चल दो पीछे वीडियो में। ये देखो, ये देखो, देख रहे हो? तुम निकलने में एक बार डरोगे भाई। देखो भाई, भाई नई, ये भाई नई नई कसाए लाए, नई नई बहू कसाए लाए। हाँ फोन करो और कौन है यार, कहते कहाँ पहले माई नहीं करेगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और बहुत सारा प्यार दें। और भाई जो भी वीडियोज़ हैं अब धीरे धीरे आगे से अच्छे से लेके आएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा प्रॉब्लम थी, इस वजह से नहीं ला पा रहा था। और फिर इतनी बड़ी वीडियो थी तो टाइम तो लगता ही है उसको एडिट करने में, उसको सब कुछ करने में, तो थोड़ा टाइम लगा इसलिए। और आप प्यार दो। और चैनल का क्या सीन था, क्या हुआ, किस लिए मोनेटाइज नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम हुई, ये सब मैं तुम्हें भाई अगली वीडियो में एक्सप्लेन करके अच्छे से दूंगा। जो गलती मैंने की वो तुम लोग ना करना, क्योंकि फ्री में मेहनत बर्बाद जाए, क्या ही फ़ायदा है। उसको कैसे मैं सॉर्ट आउट करूँगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब तुम्हें अच्छे से उस वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, अच्छे से बता दूँगा कि क्या करना है उसमें, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो फिर भाई वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना और बहुत सारा प्यार देना और शेयर करना अपने दोस्तों में। थैंक यू। जय हिंद।